हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज 29 मार्च 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है सदानंद बसंत दाते। यानी सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदानंद बसंत दाते एनआईए के प्रमुख दिनाकर गुप्ता के स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सदानंद बसंत दाते। अब देखिए राजीव कुमार को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार बालाजी श्रीवास्तव के स्थान लेंगे और ये 30 जून 2026 तक बने रहेंगे। और पीयूष आनंद अतुल करताल का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल की अवधि 2 साल का होगा। अब देखिए अनुराग अग्रवाल ये कौन है? ये संसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, संघ लोक सेवा आयोग में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है हंसा मिश्रा। यानी हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हंसा मिश्रा। अब देखिए एएस राजीव केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता उपायुक्त हैं। देवेंद्र झाझरिया ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। और राजेंद्र प्रसाद गोयल ये एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर क्या है? पुर्तगाल। यानी लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है? लिस्बन। और पुर्तगाल की करेंसी यानी मुद्रा यूरो है। देखिए भूटान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं सेरिंग टोबेगो। आयरलैंड की बात करें, अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। और काजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जोस बेक्टेनोव बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय राजनयिक को म्यांमार में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है अभय ठाकुर। यानी अभय ठाकुर को म्यांमार में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अभय ठाकुर। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नाई पीताय। और म्यांमार की करेंसी यानी मुद्रा क्वात है। अब देखिए रूबेन अजहर ये कौन है? ये भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी को 27 मार्च 2024 को लोकपाल के नए न्यायाधीश सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं ये। और गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा को एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए 2022 का फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? नीरज चोपड़ा को। अब देखिए यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीरज चोपड़ा। अब देखिए कैटरीना कैफ
आईपीएल सीजन 2024 के चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। प्रसिद्ध घड़ी अराडो की ब्रांड एम्बेसडर हैं और जापानीज कपड़ा दिग्गज यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रिलायंस जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। अब देखिए, अभी हाल ही में स्लाइस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयनतारा। मोहम्मद सामी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पंकज तिवारी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन वॉलीबॉल सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और एक्सन मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और वोमेन्स फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और सौरभ गांगुली वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बासिरो डियोमाये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? और इसका आंसर है सेनेगल। यानी बासिरो डियोमाये सेनेगल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेनेगल। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और सेनेगल की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है मिशेल टेलग्रांड। यानी मिशेल टेलग्रांड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिशेल टेलग्रांड। अब देखिए, लुइस कैप्रेली को 2023 में एबेल पुरस्कार मिला है। रिकेन यामामोटो का 2024 का प्रिज्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यतीन भास्कर दुग्गल को राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिशेल टेलग्रांड। अब देखिए, एबेल पुरस्कार जिसे गणितज्ञों के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है, नॉर्वेजियन सरकार द्वारा एबेल पुरस्कार को 2023 में शुरू किया गया था। नॉर्वे के राजा द्वारा प्रतिवर्ष एबेल पुरस्कार राशि के रूप में 9 मिलियन बार्जियन नॉर्वेजियन क्रोनर यानी 4 करोड़ 72 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईपीएल 2024 में किस टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? और इसका आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इसने 277 रनों का स्कोर बनाया था। अब देखिए, लखनऊ सुपर जॉइंट ने 257 रन का स्कोर बनाया था 2023 में। चेन्नई सुपर किंग ने 246 का स्कोर बनाया था 2010 में। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2013 में 263 रन का स्कोर बनाया था। और आईपीएल के एक मैच में किसी एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है, जिसने 2024 में मुंबई इंडियन के खिलाफ 18 छक्के लगाए हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग 2023 में 18 छक्के लगाए थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2015 में 18 छक्के लगाए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश की 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल कहतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली देश की पहली प्रतिभागी होगी? और इसका आंसर है सऊदी अरब। यानी
सऊदी अरब की 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल कहतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली देश की पहली प्रतिभागी होगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सऊदी अरब। अब मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा? मैक्सिको में होगा। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? सेनिस पालासियोस, ये निकारागुआ की थी। और मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता कौन थी? क्रिस्टिनो पिज़्जोकोवा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रांड फाइनेंस की इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? और इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा, यानी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस, LIC। यानी ब्रांड फाइनेंस की इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड भारतीय जीवन बीमा है। LIC ब्रांड फाइनेंस की 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी रैंकिंग 2024 में LIC 18वें स्थान पर है। LIC ब्रांड वैल्यू $88.3 मिलियन है और AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग इन्हें मिला है। देखिए, इंश्योरेंस 100 मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस ब्रांडों पर ब्रांड फाइनेंस एक वार्षिक रिपोर्ट है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय जीवन बीमा, यानी इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से मान्यता प्राप्त चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया है? और इसका आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिए थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिव शक्ति पॉइंट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? था नहीं, किया गया है। एक मिनट, किया गया है। और इसका आंसर है बेल्जियम में। यानी पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम ब्रुसेल्स में किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना 1957 में किया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका आंसर है श्रीलंका। यानी 9वें महिला एशिया कप टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। कब करेगा? 19 से 28 जुलाई 2024 तक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। कौन कौन? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड। भारत ने महिला एशिया कप 7 बार जीता है, जबकि बांग्लादेश 2018 में 1 बार जीता था। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वामी समरानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? और इसका आंसर है रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष थे। यानी स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 27 मार्च को। यानी विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर्स डे 27 मार्च को
मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है? थिएटर और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 27 मार्च।